ना देखो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता प्योर सेमीकंडक्टर। हमने उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं किया है। अब इंप्योरिटी डालेंगे इसके बाद, पहले एक बार ये फिर से समझा देता। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर से सुनना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ले रहे। एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 32, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल जो लिखते हैं 284 एंड इट इज 2 8 18 4। यानी अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों भी इसमें और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो आप लोगों को पता है अब ये डोनेट भी नहीं करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, ये शेयर करेंगे। तो ऐसा बनाया था हम लोगों ने। ये सिलिकॉन समझो एक, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो याद रखना ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड नहीं, बाजू वाले सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम जो भी होंगे, पूरा क्रिस्टल एक जैसे ही लेना। ठीक है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया। इसके पास पहले 4 ही थे खुद के, अब बाजू वाले के साथ एक एक शेयर किया है। इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ। अब फिर मैंने बताया था यहाँ पे भी बना सकते सिलिकॉन। ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, फिर इधर वाले के साथ एक शेयर करेगा, इधर वाले के साथ एक। यानी बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते इसके लिए। तो इसके 4, ये बाजू वाले 4 इधर 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 और इधर वाले के साथ शेयर करते हैं ऐसे। तो क्रिस्टल जितना बड़ा बनाएंगे उतनी बड़ी रंगोली फैलते जाएंगे। तो हमारे को सिर्फ इतना ही समझना है। अच्छा इसको रहने देते हैं, बना ही लिया तो ठीक है। तो याद रखो प्योर सेमीकंडक्टर मतलब या तो प्योर पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल है, यानी सारे एटम सिलिकॉन के हैं, एलिमेंट सारे सिलिकॉन है, या सारे जर्मेनियम। तो आप जर्मेनियम के लिए भी सेम बना सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही बनाया है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, या आप लोग बोल सकते हैं लो टेम्परेचर। याद रखो बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर लो है या एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन, द सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना बेटा। एट एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन, या बोला वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, तो प्योर सेमीकंडक्टर याद रखना, प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर, प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। याद रखो प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर, यानी ये मेरे पास सेमीकंडक्टर का एक रॉड है, समझो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का बना हुआ है। अगर टेम्परेचर लो है 0 केल्विन या बहुत ज्यादा लो है, समझो वेरी वेरी लो, 0 केल्विन तक जा सकते हैं अपन, तो बहुत ज्यादा लो है टेम्परेचर, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। सभी इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बाउंडेड है। मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ा, तो अभी याद रखो फिर से बता रहा, अल्फा का फॉर्मूला था RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। तो कंडक्टर के लिए तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर में एक्सप्लेन किया है, 11th का वीडियो है अभी भी, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं कि कंडक्टर में क्यू अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, तो वहां पे भी सेमीकंडक्टर में क्यू निगेटिव, आपको एक्सप्लेन कर दें। तो मान लो सपोज टेम्परेचर बढ़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन समझो फ्री हो गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इट कैन मूव एनीवेयर इनसाइड दैट रॉड, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है, तो उसके अंदर वो पूरा कहीं पे भी घूम सकता। यहां एक डिफिशियंसी तैयार हो गई इलेक्ट्रॉन की, यानी जगह खाली हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, होल, HOLE होल, और उसमें पॉजिटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है, और इसमें कौन सा चार्ज है? निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, आप इसको होल को बोल सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज नथिंग बट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वहां एक डिफिशियंसी तैयार हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज चले गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें, तो होल इज पॉजिटिवली चार्ज। इन अदर वर्ड इट इज कॉल्ड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक है।
मान लो एक ये फ्री करते थे, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहाँ एक डिफिशियंसी तैयार हो गई। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुए तो दो क्या तैयार हो गए, देखो होल। तो याद रखना Ne इज इक्वल्स टू NH, इसके लिए प्योर सेमीकंडक्टर के लिए ये याद रखना फिल द ब्लैंक में, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और दोनों सेम है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी डिफिशियंसी तैयार होगी, तो ये याद रखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू होल डेंसिटी, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए ये और ये याद रखना कि एट लो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो दे बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, और Ne इज इक्वल्स टू NH। टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए मतलब अब करंट कंडक्ट होगा। जब पहले इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था तो मतलब करंट नहीं था, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था। अब कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए मतलब थोड़ा बहुत करंट तो फ्लो होने लग जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कम है। तो ये आंसर आएगा निगेटिव। तो याद रखो अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका पूरा नाम बन जाएगा निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर 11th में आप लोगों को भी पढ़ा है, या फिर 11th के वीडियो भी है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, उसमें ये लगे तो देख लेते हैं। कंडक्टर के लिए PTC रहता पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और सेमीकंडक्टर के लिए NTC रहता नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो समझ जाना सेमीकंडक्टर के लिए। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर तैयार होते जाएंगे। अब कंडक्टर में याद रखना सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, जबकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलके इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, ये याद रखना। मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मोटाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होके करंट को, यानी चार्ज का मोशन होगा, करंट फ्लो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों की वजह से, ये याद रखना। तो और थोड़ा पता था इसमें, देखिए ये याद रखना Ne इज इक्वल्स टू NH। जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक में याद रखना, ये याद रखना। प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, ये हटा देता, याद रखो एब्सोल्यूट जीरो या वेरी लो टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर से एक बार बताता, ये याद रखो Ne इज इक्वल्स टू NH। अब जो बता रहा हूं वो याद रखो, वही अपना बैंड थ्योरी, ये फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, जैसे उसमें लिया था वैसे ही ले रहे, जरूरी नहीं है थर्ड बैंड तक होगा, कितने भी हो सकते। ये फर्स्ट कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड कंप्लीटली फिल्ड, ये पार्शियली फिल्ड है, तो हम इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। और अगर फ्री हो गए तो वो आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में, यानी फ्री हो गए कंडक्शन बैंड। तो ये जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ये जो गैप थी दोनों के बीच में, इसको मैंने बताया था एनर्जी गैप या बैंड गैप बोलेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो चुका है पहले। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां था पहले, मतलब वो वैलेंस बैंड में बाउंडेड था, अब वो फ्री हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए देखो, एक ये, तो डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब होल यहाँ पे डिफिशियंसी है, तो याद रखना होल जो है वो कहां रहेंगे, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए वो कहां है, कंडक्शन बैंड में। याद रखना होल आर इन वैलेंस बैंड। देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, मतलब ऑर्बिट में गोल घूम रहा था, मतलब वो कौन से बैंड में था, वैलेंस बैंड में। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एनर्जी मिली, तो अब वो कहीं पे भी घूम सकता इनसाइड द क्रिस्टल, तो वो कंडक्शन बैंड में आ गया। डिफिशियंसी वहां है जहां वो इलेक्ट्रॉन पहले था, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां था, वैलेंस बैंड में। याद रखना होल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उसको एनर्जी मिली, वो यहां चले गया। कितनी एनर्जी चाहिए सेमीकंडक्टर में, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। उतनी एनर्जी अगर मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये कहीं पे भी घूम सकता, मतलब वो कंडक्शन बैंड में। तो याद रखो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, और जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या होल है वो है वैलेंस बैंड में, ये याद रखना, ठीक है। और आगे समझा था, इतना देख लो।
जो होल है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन वैलेंस बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्शन बैंड, ये दोनों सेम रहेगा। डिटेल में बोलना चाहे तो याद रखो, ये कंडक्शन बैंड में है, ये वैलेंस बैंड में है, याद रखना ये। और यहाँ करंट दोनों की वजह से फ्लो होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। होल यानी वो एक्चुअल में गड्ढा नहीं है, वहां अपन बोलेंगे इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है वो? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना नोट डाउन कर लो, पॉइंट्स याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी। 11th का ले रहे हैं पहले, तो 11th की टेक्स्ट बुक में से पढ़ने से अच्छा अपने नोट्स बना लो। 12th के नोट्स आप लोगों को मिल ही जाएंगे, तो 12th का इसके बाद शुरू करेंगे। तो जब 12th का शुरू करेंगे तो मैं बता ही दूंगा, इतना नोट डाउन कर लो पहले। अब देखो आगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का शिफ्ट कैसे हो रहा वो ध्यान से देख लेना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल लेंगे, ये ले लिया हमने क्रिस्टल, मे बी जर्मेनियम या सिलिकॉन, तो अभी सिलिकॉन है, सिलिकॉन ही लेते, ये हमने उसको कनेक्शन दे दिए, इधर कनेक्ट कर दिया, इधर कनेक्ट कर दिया, तो हमने यहाँ लगा दिया सेल। तो पहले कैसा था, जब वो प्योर सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे था तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं थे, पर अब हमारे पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ही वो क्रिस्टल समझ लें। ठीक है, यही पूरा क्रिस्टल है सब, ये वाला क्रिस्टल अपना और ये कनेक्शन, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ मेटल कनेक्शन लगा दिया। अब इसको लगा देंगे सेल, ये लगा दिया हमने सेल। ठीक है, ये डायग्राम इसमें ले रहे, थोड़ा सा समझने में इजी जाए। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो किधर जाएंगे, देखो एरो दे दिया इधर, और ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर ही जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, सेल लगा दिया, मतलब क्या लगाया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लो ये एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ से, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ गया, यहां तो इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो भी फ्री हो गया। ये दो थर्मल एनर्जी की वजह से फ्री हुए थे, हीट की वजह से। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से और कुछ फ्री हुए, या थर्मल भी फ्री हो सकते। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होके इसमें आ गया, तो यहां पे जो डिफिशियंसी थी वो खत्म हो गई, अब नई डिफिशियंसी यहां तैयार हो गई, मतलब होल पहले यहां था, अब ये डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो गया, तो होल बराबर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन बराबर नेगेटिव की तरफ। ठीक है, फिर से बताता, देख लो एक बार वापस, तो होल कैसे शिफ्ट हो रहे हैं ना, होल यानी डिफिशियंसी है, वो मोटाइल नहीं है, पर वो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कैसे उधर शिफ्ट हो रहे हैं वो समझना, ध्यान दो। ये है होल, यहां से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी है, इधर से इधर, ये बता दिया, ये देखो डायरेक्शन बताया है, ये वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में जाएगा जो पहले से फ्री हो चुके हैं। मान लो अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहां आ गया, तो यहां पहले से डिफिशियंसी थी, उसने उसको भर दिया, तो यहां तैयार हो गया इलेक्ट्रॉन, फिल हो गया। अब यहां से निकल गया, मतलब वो डिफिशियंसी यहां तैयार हो गई, तो पहले होल यहां पे था, अब वो इधर शिफ्ट हो गया, तो होल देखो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हुए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे करंट जो कंस्टिट्यूट होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज होल की वजह से होंगे। होल कैसे शिफ्ट हुआ वो समझना जरूरी है, फिर से सुनना, यहाँ पहले होल था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, समझो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ आ गया, तो उसने ये जो खाली जगह थी, डिफिशियंसी थी, होल था, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भर दिया, तो यहाँ की डिफिशियंसी चली गई, अब वो डिफिशियंसी यहाँ तैयार हो गई, यानी होल यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव की तरफ है और होल की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ। देखिए तो बराबर है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव होंगे और होल ये डायरेक्शन में मूव होंगे, बराबर है, होल पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव प्लेट की तरफ, और कन्वेंशनल करंट की वही डायरेक्शन देना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या होल की डायरेक्शन जो है वो याद रखो, ये है हमारा कन्वेंशनल करंट। देखिए समझ में आया, तो
कैसे शिफ्ट हुआ यहाँ से इधर, तो इलेक्ट्रॉन आ गया इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, होल की डायरेक्शन। अब ये फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, फिर ये होल को फिल कर देंगे, फिर वैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो ऐसे। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर डिफिशियंसी और वो इलेक्ट्रॉन आगे वाले में चला गया, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन सर्कल कंप्लीट करके वापस आएंगे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल कर देगा, पहले जैसी अरेंजमेंट वापस होगी, यानी ये प्रोसेस आगे आगे चलती है। तो इस तरह वो करंट को कंडक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, ये बड़े क्रिस्टल में बता दिया। यहां पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, हीट करना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा हीट टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अब रूम टेम्परेचर पे कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, बट हमारे को अगर ऐसा लगता है कि हमारे को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अब हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे। ये प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर, हम उसमें इंप्यूरिटी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला देखो ये पूरा क्रिस्टल ले लो, करंट फ्लो हो रहा, अब इसमें जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी भी ये न्यूट्रल ही है। किसी ने पूछा, मैंने पहले बताया कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा, कौन सा चार्ज है उसमें, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें भी करंट फ्लो हो रहा, नेगेटिव भी है पॉजिटिव होल भी है, न्यूट्रल है, ध्यान रखना, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर, सब जो थे अंदर बैलेंस है, जितने पॉजिटिव चार्ज है अंदर उतने ही नेगेटिव चार्ज है, टोटल बैलेंस है, न्यूट्रल है। तो अब हम चलते एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इसको मिटा देना, ये कैसे शिफ्ट हुए, होल उधर कैसे गया और इलेक्ट्रॉन इधर कैसे आए, वो देखना थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो, अब हम ले रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नॉट प्योर, दे आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर। हम उसमें इंप्यूरिटी डालने वाले हैं। दो टाइप के इंप्यूरिटी के हिसाब से दो बनेंगे, ध्यान देना। पहले सिलिकॉन ही बना रहा, पहले इसके खुद के चार, 1 2 3 4, ठीक है, और बाजू वालों के साथ शेयर करेंगे। वही रंगोली वापस बना रहे, ठीक है। ये खुद के चार और चार बाजू वालों के साथ शेयर करेंगे। ये 1 2 3 और 4, आगे भी बना सकते, बनाना चाहे तो, पर ये अब हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी डाल सकते हैं। पहले एक लेते हैं, केमिस्ट्री में तुम लोगों का हुआ होगा फास्फोरस, तो हम ले रहे हैं फास्फोरस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, 2 8 5, यानी 15 है टोटल एटॉमिक नंबर उसका, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि सिलिकॉन में कितने हैं, 4 है, इसमें 5 है। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी बोल सकते हैं, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। फास्फोरस इज अ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटी डाल रहे हैं, और कौन सी इंप्यूरिटी डालने वाले हैं, पेंटावैलेंट। इंप्यूरिटी से क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखते हैं। तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी हम लोग ऐड करने वाले हैं। आर्सेनिक या एंटीमनी भी हो सकता, पर फास्फोरस याद रखो, आर्सेनिक और एंटीमनी में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो है पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। अब हम क्या करेंगे, डोप करेंगे। डोपिंग सुना होगा आप लोगों ने, स्पोर्ट्स में बहुत बार सुना होगा कि वो एथलीट ने डोप किया था, तो उसको फिर कॉम्पिटिशन से निकाल दिया, या उस पे केस हुआ, जो भी हुआ होगा, डोपिंग का केस चला। तो डोपिंग मतलब बाहर से इंजेक्ट करते वो लोग एनर्जी के लिए ड्रग। तो हम भी यहाँ क्या करने वाले हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से उसमें इंप्यूरिटी ऐड करने वाले हैं। अब हम उसमें क्या डालने वाले हैं, फास्फोरस, विच इज पेंटावैलेंट। तो अब यहाँ पे हमने इंप्यूरिटी ऐड कर दिया,
आजू बाजू में सब सिलिकॉन ही है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे, डोपिंग की भी एक लिमिट रहती है, नहीं तो तुम उसको कंडक्टर ही बना देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी हमको कंट्रोल करना है हमारे हिसाब से। तो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए उतने ज्यादा उस क्रिस्टल में हम लोग सिलिकॉन में क्या डालेंगे, फास्फोरस। अब देखो 1 2 3 4, चार तो बराबर शेयर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली बचा है, अभी भी, पर वो ऑर्बिट में ही है, फास्फोरस के ऑर्बिट में ही है, अभी भी वो फ्री नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखो, फ्री नहीं हुआ है अभी भी। पर अब क्या होगा, चार तो उसने बराबर बाजू वालों के साथ शेयर कर लिया, सिलिकॉन वालों के साथ, ये जो एक बचा है वो लूजली बाउंडेड है। तो सिलिकॉन में अगर है, जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं, तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, बस देख लो। और अगर जर्मेनियम है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी, यानी रूम टेम्परेचर पे काम बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस के ऑर्बिट में है वो फ्री हो जाएगा, पर कौन सा, जो शेयरिंग में नहीं आया है, वो इतनी कम भी एनर्जी मिली तो भी वो फ्री हो जाएगा। नाउ इट इज लूजली बाउंडेड, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अभी यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है ये वैसे के वैसी है, जो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था जो शेयरिंग में नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। देख लो, समझ में आएगा, होल कहीं पे भी तैयार नहीं हुआ है अभी यहाँ पे, देखिए उसका फास्फोरस का कुछ लेना देना नहीं है, अभी फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया वहां से, तो बॉन्ड वैसे के वैसे ही है, बॉन्ड में कोई डिफिशियंसी तैयार नहीं हुई है अभी, ध्यान रखो ये, देख समझ में आया? तो जितने ज्यादा फास्फोरस की डोपिंग करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे। अब लो टेम्परेचर पे भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, नॉट प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये लो टेम्परेचर पे भी थोड़ा बहुत कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। इतनी एनर्जी चाहिए, याद रखो, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो वहां पे ऑर्बिट में था पर बॉन्ड में नहीं था, ऑर्बिट के अंदर है पर बॉन्ड में नहीं है, तो इट इज लूजली बाउंडेड, वो फ्री होगा। समझ में आया? तो ये याद रखना, उस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग था फास्फोरस का, उसको इतनी एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, बहुत ही कम है, आराम से फ्री हो जाएंगे ना। अब हीट की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, समझो एक और, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहां क्या तैयार हो गई, एक डिफिशियंसी, ठीक है। अब देखो और आगे चलते, एक और बना लेते फास्फोरस यहां पे, तो ये फास्फोरस ने 4 सिलिकॉन के साथ अपने शेयर कर लिए इलेक्ट्रॉन, जो एक रहेगा वो फ्री हो गया, तो वो इधर आ गया फ्री वाला। तो ये जो ब्लैक से दिखाया है वो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हो गए, ये जो रेड से दिखाया है वो जो थर्मल एनर्जी की वजह से सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो फ्री हुआ, तो क्या तैयार हो गया, होल, ठीक है। तो अब इस पर से ये याद रखो, ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि होल कितने हैं, खाली एक, सिर्फ एक होल है वहां पे, ठीक है। मान लो एक आधा और इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया एक और, थर्मल की वजह से, ये फास्फोरस की वजह से नहीं हुआ है, ये थर्मल एनर्जी की वजह से हुआ है। जैसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर में बता रहे थे, इसमें भी हीट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो यहां एक और तैयार हो गया होल। तो ये दो, देखो इलेक्ट्रॉन और ये दो होल, ये मैच हो रहे हैं, पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, होल कितने हैं, खाली 2। तो यहां पे मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में कौन है, होल्स। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी में होल्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आया, मेजॉरिटी में फास्फोरस की वजह से। अगर ये फास्फोरस नहीं होता, प्योर क्रिस्टल होता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 2 होल तैयार हो गए सेम, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, किसकी वजह से, फास्फोरस। तो ये याद रखो, इसके लिए यहां फिलहाल Ne यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेम नहीं है क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब यहां मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप, नेगेटिव एन टाइप, इसीलिए तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है हमने इंप्यूरिटी डाल के। तो अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर डालना है, बनाना है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पूरा नाम याद रखो, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
ठीक है। एन टाइप बनाने के लिए कौन सी मिटा जी क्या नहीं कौन सी इंप्यूरिटी यूज किया है हम लोगों ने? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का एग्जांपल है फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमोनी ले सकते हैं आप लोग। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 तो बाजू वालों के साथ शेयर हो गए, 1 फ्री हो गया, तो 2 फास्फोरस है तो 2 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 यहां से फ्री हुए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 4, पर होल खाली 2 ही। तो अब जितने ज्यादा फास्फोरस है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में number of electrons per unit volume is very large as compared to number of holes per unit। अच्छा फिर से बता रहा हूं, इसमें एटम्स है फास्फोरस और सिलिकॉन के। एटम न्यूट्रल रहते, भले ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। किसी ने पूछा अभी इसमें कौन सा चार्ज है ये क्रिस्टल पे, बेटा न्यूट्रल ही बोलना। एन का मतलब निगेटिव है तो ये क्रिस्टल पे निगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, कोई निगेटिव चार्ज नहीं है वो क्रिस्टल पे। अभी मान लो इस क्रिस्टल में मैं डोप करूं फास्फोरस, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस में भी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, सिर्फ फ्री हो गए, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर ये पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। इसको नेगेटिव यानी एन टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन्स जो करंट कैरी करने वाले हैं, इसीलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। क्रिस्टल पे अभी भी कोई चार्ज नहीं है, याद रखना। किसी ने पूछा एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, उस पे कौन सा चार्ज? न्यूट्रल है। हाँ, उसमें मेजॉरिटी कौन से चार्ज है पूछा, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए उसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसीलिए उसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ये समझना। तो देखो, एक बन गया एक्सट्रिंसिक यानी इंप्योर सेमीकंडक्टर या इट इज नॉट प्योर, उसमें हमने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डाली है सच एज फास्फोरस, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, डायग्राम में समझाया है कैसे हुआ है। ये जो ब्लैक वाले हैं ये डिफिशियंसी की वजह जो थर्मल एनर्जी है उससे फ्री हुए, ये जो नहीं रेड वाले डिफिशियंसी की वजह से, ब्लैक वाले फास्फोरस के। तो 4 इलेक्ट्रॉन है पर होल 2 ही तैयार हुए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में है, यानी यहां जो करंट फ्लो होगा मेजॉरिटी की वजह से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी में है। पर याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, अभी भी इस क्रिस्टल पे अगर मैं इसको क्रिस्टल बना लूं, ये मैंने इसका क्रिस्टल बना लिया, समझो ये क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे एटम है, फास्फोरस के भी सिलिकॉन के भी। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, पर जितने पॉजिटिव चार्ज है इसमें उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है क्रिस्टल। पर याद रखना, यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कौन है? होल्स में। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव मेजॉरिटी में, जिनकी वजह से करंट फ्लो होगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, Ne is very large as compared to NH। देख लो एक बार, ये हो गया एक टाइप का एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक और है वो बता, पहले ये देखो। देखो अब इसी में चेंज कर लेते, दूसरा इंप्योर बना लेते बेटा। एन टाइप सेमीकंडक्टर का लॉजिक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको हटा ही देते, चलो ठीक है। इंप्योर सेमीकंडक्टर देख रहे, पर अब कौन सा सेमीकंडक्टर इंप्योर देखेंगे वो बता रहा। तो अब यहाँ पे पहले इसको हटा देते, सब वापस से पहले जैसा बना लेते इसको। ये फास्फोरस नहीं डाल रहे अभी, ठीक है। वो भी वापस से, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, ये शेयर हो रहा है, ठीक है। सिलिकॉन बना लिया प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम इंप्यूरिटी डालेंगे सच एज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में है एटॉमिक नंबर 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2a3, ठीक है। देख लो एल्यूमिनियम थर्ड रो एलिमेंट ही है मेरे ख्याल से, जो अपन ने एग्जांपल लिए है। इसकी जगह बोरॉन या इंडियम भी हो सकता, पर एल्यूमिनियम याद रखो एक बार फिर। एल्यूमिनियम में ध्यान से देखेंगे तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में खाली 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटी है, पर कौन सी इंप्यूरिटी है? ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी। ट्राईवैलेंट, इसके पहले थी पेंटावैलेंट, अब है ट्राईवैलेंट, मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल दिया,
एक एटम और एक एटम समझो यहां डाल दिया एल्यूमिनियम का। तो 1 2 3 ये खाली जगह है, एल्यूमिनियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3। यहां पे भी देखो 1 2 3 ये यहां पे हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में 1 2 3 शेयरिंग हो गया, एक जगह अभी भी खाली है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। हमने जो इंप्यूरिटी डाली है वो इसमें है ट्राइवैलेंट। अच्छा, इसके वाली जो पहले वाली थी पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, उसको दूसरा नाम है डोनर इंप्यूरिटी, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता स्ट्रक्चर को डोनेट। तो ये पहले वाले का रह गया, नोट डाउन करना। फिर से लिख देता, फास्फोरस जो था उसको हमने बोला था पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, वो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को डोनेट कर देता, इसीलिए उसका दूसरा नाम है डोनर इंप्यूरिटी, ठीक है। तो याद रखना पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी इज आल्सो नोन एज डोनर इंप्यूरिटी। इसके पहले जो फास्फोरस वाला बताया था 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए थे, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो थोड़ी एनर्जी से फ्री हो जाएगा, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे दिया। तो याद रखना इट इज कॉल्ड डोनर इंप्यूरिटी। अब ये जो है ये कौन सी इंप्यूरिटी है? ट्राइवैलेंट, एक जगह खाली है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो, इसीलिए उस इंप्यूरिटी का दूसरा नाम है एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। कौन सी इंप्यूरिटी इसका? एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। तो ये याद रखना। इसके पहले जो हमने लिया था फास्फोरस, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए थे, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्री हो गया, उसने वो क्रिस्टल को डोनेट कर दिया। तो दो नाम है याद रखो, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी या फिर डोनर इंप्यूरिटी। अब यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। एक जगह खाली है, एक इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता, इसीलिए इसको एक्सेप्टर इंप्यूरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी चाहिए या डोनर इंप्यूरिटी चाहिए। और अगर अब यहां देखिए ये वाला सेमीकंडक्टर बनाना है जो अभी बनाने वाले हैं अपन, तो उसमें ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी चाहिए या एक्सेप्टर इंप्यूरिटी चाहिए, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखो पहले से दो, ये पहले जैसा बनाया है, हाँ ये पहले जैसा बन गया, देख लो। अब ध्यान दो, एल्यूमिनियम के 1 2 3, ये सिलिकॉन के बाजू वाले के साथ 4 उसने शेयर किया है, रेड से बनाते तो वो होल वैसे ही छोड़ दिए थे पहली वाली डायग्राम में, वो चेंज करने के लिए, ठीक है। ध्यान दो, तो ये एल्यूमिनियम का होल बन गया, ये इसका एल्यूमिनियम का होल है। अब मान लो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक आधा फ्री हो गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहां तैयार हो गया समझो एक होल, डिफिशियंसी। अब मान लो एक और ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया और यहां एक और डिफिशियंसी तैयार है। अब होल देखो कितने हैं, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उसकी वजह से, ये एल्यूमिनियम के 2, यानी टोटल हो गए 4, अब इलेक्ट्रॉन खाली 2 ही है, यानी अब यहां पे मेजॉरिटी में है होल्स, यानी पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, इसीलिए इसको बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब याद रखना फिर से ये क्रिस्टल है, इलेक्ट्रॉन होल जो भी बनने थे वो बन गए। किसी ने पूछा इस पे कौन सा चार्ज है क्रिस्टल पे? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। हाँ, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी में कौन है? होल्स है। देखो होल्स कितने बने? ये 2 बने इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, ये 2 है एल्यूमिनियम की वजह से, तो टोटल 4 होल है, इलेक्ट्रॉन खाली 2 ही। तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है और होल्स मेजॉरिटी में है। तो यहां होल्स मेजॉरिटी में है, पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में है जो कंडक्ट करने वाले हैं, इसीलिए उसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। किसी ने पूछा अभी इस क्रिस्टल पे पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव नहीं बोलना, न्यूट्रल है। वो क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना न्यूट्रल है, ये क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है। हाँ, पी टाइप का मतलब ये होता है उसमें मेजॉरिटी पॉजिटिवली चार्ज होल्स है, इसीलिए उसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हमने बनाए हैं, अब इनका यूज देखेंगे बाद में। तो एक था एन टाइप, इसके पहले जो लिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये है पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर तो सिंपल था, इम्प्योर में 2 टाइप के हैं, एन टाइप और पी टाइप। और इसके लिए अगर आप लिखना चाहे तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू होल्स। यहां होल्स ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। तीनों में बताया है, प्योर सेमीकंडक्टर में इक्वल था, पी टाइप में होल्स ज्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो याद रखो ये हो गया हमारा पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए तो दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारे पास। अब बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना और नोट्स अपने बनाते जाओ, 11 की टेक्स्ट में से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया। पहला था हमने जो लिया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा लिया है हमने पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दोनों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इसमें यूज करेंगे पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी सच एज फास्फोरस। इसमें यूज करेंगे ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी सच एज एल्यूमिनियम। और इसमें इस टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू होल्स, और इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम है एज कंपेयर टू होल्स। ये भी याद देख लो एक बार। तो ये याद रखना। तो ये पेंटावैलेंट में बताया नहीं था, इसको पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी बोलते हैं या डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं, याद रखना। पेंटावैलेंट है 5 है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते, एक इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल को डोनेट कर देता, तो ये डोनर इंप्यूरिटी है। ये ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता, तो इस इंप्यूरिटी का दूसरा नाम है एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। इसका दूसरा नाम है पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी का डोनर इंप्यूरिटी और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी का एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये रिलेशन और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये रिलेशन याद रखो। अब चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, Ne इंटू NH, इसके लिए या इसके लिए। इसमें मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए एन टाइप, माइनॉरिटी है होल्स। इसमें माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी है होल्स, होल्स ज्यादा है, पर दोनों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। Ne इंटू NH मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन होल्स या इलेक्ट्रॉन्स का। प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों सेम रहते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर का कॉन्सेंट्रेशन है ये। तो ये रिलेशन से अब ध्यान रखो, प्योर सेमीकंडक्टर का पूछा है, होल दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये फॉर्मूले से पी टाइप और एन टाइप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ याद रखो Ne ग्रेटर है एन टाइप के लिए और पी टाइप के लिए होल ग्रेटर है, पर ये फॉर्मूला दोनों के लिए भी अप्लाई होगा, फर्स्ट वाले के लिए भी और सेकंड वाले के लिए। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है होल डेंसिटी, ये है इलेक्ट्रॉन या होल की डेंसिटी पर प्योर सेमीकंडक्टर में। उतने ही वॉल्यूम में प्योर सेमीकंडक्टर में कितने हो सकते थे और ये इम्प्योर में। तो ये फॉर्मूला दोनों भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद रखो Ne into NH is equals to Ni square। तो अब इससे हम पी टाइप और एन टाइप से पहला डिवाइस बनाएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस, दैट इज डायोड। ये फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई होगा, याद रखो Ne is the concentration या density of electron, यानी electrons per unit volume, electrons per unit hole। This is electron per unit volume या hole per unit volume but for pure semiconductor। ये impure semiconductor के लिए, ये pure semiconductor के लिए। तो ये रिलेशन दोनों भी इसमें अप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। ये बोर्ड के लिए नहीं याद रखने चलेगा, कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखना। तो ये याद रख लो, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी का दूसरा नाम है डोनर इंप्यूरिटी और ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी का दूसरा नाम है एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, इसीलिए वो एक डोनर इंप्यूरिटी। ये एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है वहां पे, इसीलिए उसको एक्सेप्टर इंप्यूरिटी बोलते हैं। तो अब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के
पहला डिवाइस बनाएंगे डायोड। तो ये चैप्टर में हमारे को पीएन जंक्शन डायोड है। फिर जब 12th में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के डायोड्स है, यानी इसका आगे 12th में कंटिन्यू होगा। फिर तो अभी तो फिलहाल 11th का ही लेंगे, पहले सिंपल डायोड बनाएंगे, अलग अलग टाइप के डायोड फिर 12th स्टैंडर्ड में। तो याद रखो ये एन टाइप और पी टाइप अच्छे से देख लो। याद रखो इसका क्रिस्टल और इसका क्रिस्टल लेंगे तो वो अभी भी न्यूट्रल है। इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेजॉरिटी में ये है, माइनॉरिटी में ये। इसको पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि होल्स मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, इसीलिए उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इसको एन टाइप। ये सिर्फ याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखना, Ne × NH, इसके लिए दोनों के लिए सिर्फ एक कम है एक ज्यादा है, सॉरी ये ज्यादा ये कम है, इसमें ये ज्यादा ये कम है, पर दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। Ne × NH = Ni²। दिस इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी ऑफ होल फॉर प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों सेम ही रहते हैं, तो ये फॉर्मूला रिलेशन याद रखना। Ne × NH = Ni², प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए उतना ही वॉल्यूम के। तो इसके बाद हम जो डिवाइस बनाएंगे वो नेक्स्ट इसमें बनाएंगे। फर्मी लेवल का थोड़ा सा बता दूंगा, एक बार आप लोगों ने फर्मी लेवल देख लेना फिर से। तो फर्मी लेवल का थोड़ा सा बता दूंगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा बता ही देगा, एक मिनट तो उतना पार्ट हो जाएगा। अब देखो तीनों के लिए बना लेते हैं एक बार फिर से। या फर्स्ट कंप्लीटली फिल्ड, सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड ऑर्बिट हमारा है वैलेंस बैंड। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फोर्थ भी हो सकता, फिफ्थ भी हो सकता। हमने जो एग्जांपल लिया था फर्स्ट नहीं कौन सा लिया था हमने, सोडियम का, सोडियम के हिसाब से थर्ड ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड था। तो ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। तो रेड कलर से जो बता रहा हूँ फर्मी लेवल में जा रहा है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में। प्योर सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो एग्जैक्टली बीच में रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखो, फिर से लिख देता, यहां अगर दो होल्स है तो यहां दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, होल है वैलेंस बैंड में। तो यहां Ne = NH, ये भी याद रखो। तो फ्लेक्सिबल ये और ये दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन दो होल। यहां पे N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां बनाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और होल्स कम है तो वो वैलेंस बैंड में है, ये दो होल्स बनेंगे। तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी में होल्स है, ठीक है। और फर्मी लेवल, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां है, कंडक्शन बैंड में ना, तो फर्मी लेवल थोड़ी सी ऊपर की तरफ बनाएंगे, सेंटर में नहीं, कंडक्शन बैंड की तरफ। देखो अगर डायग्राम दे दिया फर्मी लेवल पर से पहचानो कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो एग्जैक्टली सेंटर में है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, तो प्योर सेमीकंडक्टर। कंडक्शन बैंड की तरफ है तो समझना एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां पे पी टाइप, अच्छा ये लिखिए Ne is very large as compared to NH। यहां पे होल्स मेजॉरिटी में, कहां पे, वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी में। तो फर्मी लेवल थोड़ी नीचे की तरफ रहेगी, इधर सेंटर में नहीं है, ये नीचे की तरफ, ये है हमारी फर्मी लेवल और ये इधर फर्मी लेवल। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे सो Ne is very small as compared to NH। फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड, सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड। ये जैसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एग्जाम में वैसे बनाएंगे तो चलेगा। तो याद रखो अगर फर्मी लेवल, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एग्जैक्ट सेंटर में है तो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए होगी। कंडक्शन बैंड की तरफ है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और वैलेंस बैंड की तरफ है, सेंटर में नहीं है, वैलेंस बैंड की तरफ है, तो याद रखना पी टाइप सेमीकंडक्टर। और याद रखो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहते, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में हो, और होल्स वैलेंस बैंड में रहते, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में। होल्स कैसे शिफ्ट होते वो समझा दिया, देख लो। ये भी तीनों के लिए याद रखो। फर्मी लेवल ये है सेंटर में, अगर कंडक्शन बैंड की तरफ है तो एन टाइप, वैलेंस बैंड की तरफ है तो पी टाइप। फर्मी लेवल का बताया था, इट इज द एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। बस इतना याद रखो, पर डायग्राम पर से पहचान जाना चाहिए।
अगर मैं ये हटा दूं और डायग्राम देखो, कंडक्शन बैंड की तरफ है, ये भी हटा देंगे समझो, इलेक्ट्रॉन और होल भी, सिर्फ बोलेंगे ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड की तरफ है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, समझना, यानी एन टाइप। ये छुपा दो, इलेक्ट्रॉन हटा दो, होल्स हटा दो, वैलेंस बैंड की तरफ है ज्यादा फर्मी लेवल, तो समझना पी टाइप। तो ये थोड़ा सा याद। अब नेक्स्ट हम लोग सेमीकंडक्टिंग डिवाइस बनाएंगे, पहला डायोड, इन दोनों को मिला के, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के। तो ये इतना नोट कर लेना एक बार, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना।